नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के मैटर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को 20% का कोटा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है ग्रुप डी की जॉब में। बट यहाँ पे इनको 20% का कोटा नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि क्योंकि जो काम जीएम पावर के थ्रू इनको जो है समायोजन किया जा रहा था वो इनके लिए एक बेटर ऑप्शन था। उसमें बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, उसमें रेलवे एक्ट अप्रेंटिस इतना ज़्यादा बेरोज़गार नहीं हो रहा था जितना ये 20% के कोटे पे बेरोज़गार हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी लेवल 1 की 01/2018 था, मतलब एडवर्टीज़मेंट जो आपका ग्रुप डी का था 2018 वाला, उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है मुश्किल से 6% भी जो है लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिला है। जो CCA वाले थे उनकी सीट जो है वो अदर कैंडिडेट को दे दी गई क्योंकि वो क्वालिफ़ाई ही नहीं कर पाए। वो क्वालिफ़ाई इसलिए नहीं कर पाए, वो अगर एग्ज़ाम में उन्होंने क्वालिफ़ाई कर लिया तो वो जो है PET में जो है PST में निकल गए, लेकिन हम PET में निकल गए। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो इंसान रेलवे में 1 साल अपनी सेवा देकर आया हो, अरे मानते हैं भले प्रशिक्षण के रूप में उसने कार्य किया है, प्रशिक्षणार्थी रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन उससे काम उतना ही वहाँ पे लिया जाता है जितना कि एक ग्रुप डी का एम्प्लॉय या एक टेक्नीशियन वहाँ पे करता है। और ये बात बाहर के लोगों को नहीं पता है। तो वो बाहर के लोग, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि बाहर के लोगों से मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने कहीं अदर प्लेस से अप्रेंटिस वगैरह कर रखी है या जिन्होंने ITI किया ही नहीं है और वो कहते हैं कि तुमको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो उनको ये बात नहीं पता। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। ये एक लेटर है AIRF की तरफ से भेजा गया था, लेकिन इसमें हम ये 29 तारीख का लेटर है। लेटर थोड़ा सा पुराना भले हो सकता है, लेकिन जो दोस्तों इसके अंदर जो बात है वो बहुत नई है। और यहाँ पे मैं आपको सेकंड पेज जो है उसका काम है तो हम वो दिखा देते हैं आपको। सेकंड पेज में आप 5th पॉइंट देखिए, टू होल्ड धरना एट द ऑफिसेस ऑफ द GM, DRM एंड CWM थ्रू आउट द इंडियन रेलवेज ऑन 12th February 2021 in case no notification is issued for organizing separate examination for recruitment of course completed railway act apprentice। 5th पॉइंट AIRF की तरफ से यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए, कोर्स कंप्लीटेड रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए गवर्नमेंट जो है या जो आपका रेलवे है वो अगर यहाँ पे सेपरेट एग्जामिनेशन के लिए कोई नोटिस जो है यहाँ पे नहीं इशू करता है तो 12 फरवरी 2021 को GM, DRM और जो CWM का ऑफिस है वहाँ पे धरना दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट की। जैसा कि आप सबको पता है कि जो रेलवे के इस समय जो प्रेजेंट में आपको पता है कि जो इस समय जो CEO हैं रेलवे के, CRB हैं, वो कौन हो गए हैं? वो हो गए हैं सुनीत शर्मा सर। अब यहाँ पे इससे पहले VK यादव थे। अब VK यादव सर को बहुत बार AIRF ने नोटिस भेजा, बहुत बार बोला रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कोई भी मतलब इस बात पे कोई संज्ञान लिया नहीं। और अभी उनका जो है यहाँ पे कार्यकाल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है नए CEO CRB आए हैं और सुनीत शर्मा सर से थोड़ी सी उम्मीद लोगों को लग रही है। ऐसे लग तो हम लोग को VK यादव सर से भी रही थी, बट उन्होंने कुछ संज्ञान लिया नहीं। अब यहाँ पे सुनीत शर्मा सर देखते हैं, क्या पता ये हमारे मुद्दे को, क्या पता ये जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मैटर है इसको मतलब ये अगर आगे बढ़ावा दे देते हैं और हमारे लिए या मतलब जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस आप लोग हैं उनके लिए मतलब यहाँ पे अगर कुछ आपका जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा देते हैं तो बेटर ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एक नोटिस है, ये नोटिस 2 तारीख को यहाँ पे AIRF की तरफ से भेजा गया था। और AIRF की तरफ से ये नोटिस जो है भेजा गया था आपका चेयरमैन कम CEO को, जो कि जैसा कि मैंने बताया सुनीत शर्मा सर आपके हो गए हैं इस समय। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट जो है वो प्रमोशन को लेके है कि 1800 से 1900 ग्रेड पे और सेकंड जो आपका है दोस्तों वो 4600 से 4800 ग्रेड पे को लेकर है। और जो आपका थर्ड है वो आपका जो है रेलवे प्रिंटिंग प्रोसेस को लेकर के है। और मतलब जो आपको पता है कि आपने जो कैलेंडर वगैरह इन्होंने जो बंद करा दिया है, उन्होंने बोला कि फालतू का ये सब खर्चा है। और उसमें थोड़ा सा एम्प्लॉय को खुशी होती थी कि यहाँ कैलेंडर वगैरह मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने ये भी बंद करा दिया है। तो प्रिंटिंग प्रेसेस भी रेलवे की जो है वो बंद कर दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि रेगुलराइजेशन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे। तो यहाँ पे 4th पॉइंट हम जो मतलब यहाँ पे है लेटर में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे 4th पॉइंट जो है वो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का यहाँ पे रखा गया है।
तो हो सकता है अगर ये लेटर उन तक पहुँचेगा, वो अगर यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, तो उनको भी समझ आएगा कि यहाँ रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का भी कोई यहाँ पे मैटर है। और भाई देखो एक चीज़ बता दें आपको, इतने बड़े वो रेलवे चेयरमैन हैं वो रेलवे के, उनको मैं मान ही नहीं सकता कि उन्हें ये बात पता ना हो। उन्हें ये बात वीके यादव सर के समय से पता होगी, और आज वो खुद CEO हैं, CRB हैं, तो उन्हें आज भी इस बात का पता होगा। तो हो सकता है कि ये आगे काम कर दें, हम लोग का रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वालों का यहाँ पे आगे काम कर दें। और अगर नहीं करते हैं तो उम्मीदें क्या है दोस्तों, उम्मीद लगाए रहो, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसके चक्कर में हर चीज़ छोड़ दो। एक प्रयास अपने को जो है आगे बढ़ के करना है, वो ये है कि आपको जनरल टर्म में, मतलब आपको जो है बाहर कोई एग्ज़ामिनेशन वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वगैरह देते रहना है, सिर्फ इसी के चक्कर में ना पढ़ो। अगर आप इसके चक्कर में बढ़ोगे और कहोगे पढ़ाई कम करे, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन भाई देखो अब ये जो गवर्नमेंट है ना, ये थोड़ी ढीठ टाइप की है। जैसा कि आप देख रहे हो, किसान की नहीं सुन रही है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की नहीं सुन रही है, और भी बहुत सारे जो आपके यहाँ पे पेंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है। अभी आप NCL को देख लो, इसमें HEMM जो आपका ये ऑपरेटर वाला होता है, इसमें भी स्कैम हो गया कोई। अभी आज मैं ट्वीट देख रहा था तो मेरे कई फ्रेंड लोगों ने भी ट्वीट किया, तो कई लोगों ने तो इसको स्कैम का नाम दे दिया। और स्कैम का नाम देना इसलिए भी सही था कि जिनके फर्स्ट पेपर में दोस्तों 90+ है, उनके सेकंड पेपर में 16, 17, 12, 13 नंबर आ रहे हैं। अब ये समझिए ये स्कैम नहीं तो क्या है। फर्स्ट में 90+ ले आ रहे हो, मतलब फ़र्स्ट इतना पढ़ लिया और सेकंड में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे 90+ नंबर का आप मतलब समझो बहुत ज़्यादा है। 98 नंबर लोगों के आ रखे हैं। अब मैं इस पर वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट मैंने बनाई नहीं। तो यहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मैटर थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव मुझे लगा, तो मैंने जो है इसको बना दिया। तो यहाँ पे 4th पॉइंट दिया हुआ है, 2 तारीख का लेटर है ये। और ये लेटर जो है आपका मतलब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी आपका ये CRB हैं, सुनीत शर्मा सर तक गया है। अगर ये इस पे कोई संज्ञान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपको करना यही है कि अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है। और कोई भी अगर ट्विटर मुहिम वगैरह होती है किसी चीज़ को ट्रेंड करने के लिए, तो ये मत सोचो कि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं तो आपको जो है आपको यहाँ पे ट्वीट नहीं करना है। ट्वीट यहाँ पे सबको करना है, सबकी मेहनत यहाँ पे सबकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। मैंने देखा है आधे लोग तो मेरे जानने में ही लोग हैं जो मतलब उनको कोई ट्वीट से कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस जॉब चाहिए, उनको बस रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का फ़ायदा चाहिए। उनको कहना है कि भाई मैंने तो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हूँ, मैं तो मेरे को चाहिए। भाई तुम किसी भी मतलब ना ट्विटर की मुहिम में भाग ले रहे हो, ठीक है, ना तुम किसी तरह की मीटिंग में शामिल हो रहे हो, और ना तुम किसी तरह के ग्रुप में ऐड हो, ना तुम्हें किसी तरह की डिटेल मिल पा रही है, और तुम कह रहे हो बस तुम्हें नौकरी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं इंसान को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और चैनल पे नए हो ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।